चलो चलो ठीक है। बेसिक मैथ्स में एक बहुत ही ज़बरदस्त टर्म पढ़ रहे हो, ज़बरदस्त टूल पढ़ रहे हो, और वो टूल है तुम्हारा डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो तुम, इसमें तुमने कुछ रूल्स देखे और इसके बारे में देखा कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है। जिसे तुम लोगों ने क्या लिखा, जिसे तुम लोगों ने लिखा था dy बाई डी एक्स। वाई चेंज कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इसे तुमने क्या लिखा था, इसे तुमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। चलो ठीक है, ये बात तो तुमने कह दी थी। रूल तुमने देखा, पहला रूल था क्या, एक्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, जिसका डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका क्या था, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, ठीक है। फिर एक रूल था, दूसरा रूल था कि अगर किसी भी कांस्टेंट का हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आंसर विल बी ज़ीरो, ठीक है। और एक रूल था, उस रूल का नाम है ना, अगर कोई एक क्वांटिटी है या एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में है, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट को पहले बाहर करना है और डिफरेंशिएशन फिर उस वेरिएबल का करना है। और कैसे करना है, वैसे ही पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, ठीक है। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, ये हो गया। एक दो इसके एग्जाम्पल्स देख ले रहे हैं, है ना, देख ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले इस क्वांटिटी को, एक्स स्क्वायर को, डिनोमिनेटर से कहाँ लेकर जाना है, न्यूमरेटर में लेकर जाना है। ये डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई ना करा देना, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर को कहाँ लेकर जाना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाना है। अगर तुम न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -2। अब यहाँ पे वही रूल लगा दो, ये पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, तो -2 को आगे लाए और -2 में से एक घटाया, तो -2 एक्स टू द पावर हो गई -3, ये आंसर आ गया। या फिर तुम एक स्टेप और बढ़ा दो, -2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3, ये भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्या इतनी सी बात समझ में आती है भाई, इतनी सी बात समझ में आती है। अब आगे के कुछ रूल्स हैं, ये 3 रूल्स हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में देखे हुए थे ना, ये सारे रूल्स। अब इसके बाद कुछ और रूल्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये 4 और रूल्स हैं। एल्जेब्रेइक रूल्स इसको कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल्स की। तो इसमें एडिशन, ठीक है, 4th रूल, एडिशन रूल, है ना। एडिशन रूल में डी बाई डी एक्स ऑफ x1 है, प्लस में x2 है, इसकी पावर मान लो m है और इसकी पावर मान लो n है, ऐसा है। पावर हो भी सकती है और पावर नहीं भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं एक ही पावर हो, कोई बात नहीं। अगर ऐसा हुआ तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। एक बार इनके साथ इसको लिखना है और एक बार फिर इनके साथ इसको लिखना है। कैसे लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर m प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ठीक है। और फिर इसके साथ में क्या करोगे, इसके साथ में वही रूल लगा दो, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, प्लस पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। एग्जाम्पल देख लो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5x, ऐसा कोई नंबर है या ऐसी कोई क्वांटिटी है जो इस तरह से लिखी हुई है। ये एक फंक्शन कह लो, फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर,
इसका डिफरेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x इसका डिफरेंशिएशन। तो इसके पहले हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि कोई कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ होगा तो उस कांस्टेंट को हमें सबसे पहले क्या करना है, बाहर निकाल कर फेंक देना है। बाहर निकाल कर फेंक दिया और डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, जो वेरिएबल बचेगा उसका। ठीक है, इसके साथ भी वही करेंगे, बाहर फेंका कांस्टेंट को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इस वेरिएबल का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कर दो, वही पावर वाला रूल लगा दो। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। ठीक है, 4 टू ज़ा 8 एक्स हो गया, प्लस 5 1 ज़ा 5 और ये x की पावर कितनी हो जाएगी, 0, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8x प्लस 1, है ना। 8x प्लस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, एक्स की पावर 0 है। एनीथिंग, किसी की भी पावर अगर 0 हो जाती है तो उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 हो जाती है। तो 8x प्लस 5 इंटू 1 दैट इज़ 5, दैट इज़ 5। ये एडिशन रूल हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्शन रूल की, सब्ट्रैक्शन रूल की, है ना। सब्ट्रैक्ट करो। अब सब्ट्रैक्शन रूल की अगर तुम बात करोगे भाई, है ना, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस लगा दो। जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस लगा देना है। ठीक है, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस लगा देना है। पांचवा, एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन लिख लो, सब्ट्रैक्शन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, वैसे ही करेंगे। पावर को आगे लाओ, है ना, पावर में से एक घटाओ, माइनस पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, इसके पहले ही वाला कोई एग्जाम्पल ले लेते, वही वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। ये कोई एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने, तो सेपरेट करना है सबसे पहले। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, 3 माइनस 1 माइनस। पहले हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें 4 को बाहर निकालना होगा और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, एक्स स्क्वायर का। तो इसका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8x। ये आ गया आंसर इसका। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो एडिशन रूल हो गया, सब्ट्रैक्शन रूल हो गया। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल पे, है ना। मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल को ही क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। अब सीधी सीधी सी बात है, यहाँ डिफरेंशिएशन हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक कोई क्वांटिटी होगी और ये दूसरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई में होगी, x1 मल्टीप्लाइड बाई x2। दो ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है और वो दोनों के दोनों किसी न किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में क्या हो रहे हैं, क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही हैं, है ना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में और ये दोनों मल्टीप्लाई में किससे डिफरेंशिएट हो रही, x से डिफरेंशिएट हो रही। ठीक है, अब यहाँ पे तुम चाहो तो m पावर में और इसकी पावर में n लिख सकते हो, डजेंट मैटर। नहीं भी लिखते हो तब भी बात वही चलेगी। ठीक है, अब देखो बाबू, सबसे पहले हम करेंगे क्या, ठीक, x1 है, तुम जिसे चाहो उसे ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि जो शुरू में है उसको बाहर लिखते हैं, जो शुरू में है उसको बाहर लिखते हैं। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएट करते हैं किसका, जो दूसरी क्वांटिटी है उसका। बीच में प्लस लगता है, मल्टीप्लाई में है, बीच में प्लस लगता है, और जिसको बाहर किया उसको अंदर करेंगे और जिसको अंदर, जो अंदर है उसको बाहर करेंगे। जो अंदर है वो बाहर और जो बाहर है वो अंदर, x की पावर x1 की पावर m, ये अंदर। क्या मेरी बात समझ में आती है। बहुत ही ज़बरदस्त रूल है,
ठीक है, देख लो इसे, देख लो। ठीक है, क्या किया हमने, क्या बता, अभी पहले एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, उसी एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ ले रहे हैं। जैसे जैसे मान लो कि डिफ्रेंशिएट करना है हमें साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स का, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ये दोनों के दोनों अलग क्वांटिटी हैं, है ना, दोनों अलग क्वांटिटी हैं, और ये दोनों अलग क्वांटिटी मल्टीप्लाई में बैठे हैं, और इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब जब ये डिफ्रेंशिएट होंगी तो सीधी सीधी बात है, इस रूल के हिसाब से डिफ्रेंशिएट होंगी जो प्रोडक्ट रूल है। क्या लगाया हमने, क्या कहा हमने, सबसे पहले पहला जो भी लिखा होगा नंबर, जो भी क्वांटिटी होगी उसे बाहर कर दो। साइन एक्स को बाहर कर दिया, है ना, साइन एक्स को बाहर कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस एक्स का। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, कॉस एक्स का, प्लस बीच में लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो बाहर वो अंदर, जो अंदर वो बाहर, तो अंदर है कॉस एक्स, उसको बाहर किया, और बाहर है साइन एक्स, उसको अंदर किया। क्या बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो साइन एक्स तो बाहर है, तो साइन एक्स बाहर है, तो साइन एक्स लिखा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स तो कॉस एक्स है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अभी तुम, ये रूल तो हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, है ना, ये इसको समझाने के लिए ये बताया था कॉस एक्स और साइन एक्स के लिए। तो अभी यहाँ पे समझ लो कि कॉस एक्स अगर होगा इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अगर होगा उसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया, ये प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। इसको अगर ठीक से लिखोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हो, और इसे ऐसा कॉस 2x लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है, ये रूल समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अगला रूल है ना, प्रोडक्ट के बाद कोशेंट रूल, डिवीजन रूल है ना, डिवीजन को हम लोग क्या कहेंगे, कोशेंट कहते हैं, है ना। तो कोशेंट रूल एक प्रोडक्ट रूल था, अब आ जाएगा कोशेंट रूल। तो रूल नंबर 7, कोशेंट रूल। ठीक है, अब भाई ये जो कोशेंट रूल है इसमें ऐसा लिखा रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n, ये डिवीज़न में लिखे होंगे, है ना। अब दोनों के दोनों डिवीज़न में है, ये और ये दो क्वांटिटीज़ हैं जो एक दूसरे के डिवीज़न में है। इसका कैसे करेंगे, इसका सिंपल सी बात है, जो डिनोमिनेटर में है उसे लिखो और उसका स्क्वायर कर दो। जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रखेंगे उसे, और रखने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे, जो कुछ भी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है इसको किया बाहर, जो न्यूमरेटर है इसको किया अंदर, है ना, x की पावर m अंदर, माइनस लगाया, और फिर जो अंदर है वो बाहर होगा, जो बाहर है वो अंदर होगा, x टू द पावर m डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। क्या आ रही बात समझ में, हो गया। अब इसे एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ये दो क्वांटिटीज हैं। इसको इस रूल के हिसाब से तो जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, कॉस एक्स है इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और डिनोमिनेटर को कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे न्यूमरेटर में कॉस एक्स। फिर किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स का, माइनस लगाएंगे, फिर जो अंदर वो बाहर, जो बाहर वो अंदर, जो अंदर है वो है साइन एक्स, बाहर आ जाएगा, जो बाहर है वो है कॉस एक्स, ये अंदर आ जाएगा। अब इनका डिफरेंशिएशन कर लो, तो कॉस एक्स साइन एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स।
ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे अगर लिखोगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये 1 आता है और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स है। और इसे अगर लिखोगे तो इसे तुम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो यहां तक इस रूल को रहने देते हैं ना, 7 तक इस रूल को रहने देते हैं। ठीक है, और या फिर अगर चाहो तो इसके आगे कर लेते हैं। ठीक, कर लो, इसके आगे कर लो, इस रूल के आगे भी देख ही लो। ठीक है, अब जो रूल है ना वो लॉग वाला है ना। ठीक है भाई, अगर मान लो अगर ऐसा कोई नंबर हुआ, डिफरेंशिएट हमें करना है लॉग का, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/x। ठीक है, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है e का, ठीक है, e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x। जो यहाँ बैठा होगा एक्सपोनेंशियल में वही बाहर निकल आता है, जो log x में यहाँ बैठा है वही क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल उसका हो जाता है, log x हट जाता है। क्या आई बात समझ में? ठीक है, इसी तरह से साइन एक्स अगर है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर साइन एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है तो इसका साइन एक्स हो जाएगा। उल्टा हो गया, साइन एक्स है तो माइनस, साइन एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, अभी अभी हम लोगों ने टेन एक्स इज इक्वल्स टू में क्या निकाला था, साइन बाई कॉस था ना, तो साइन बाई कॉस का सेक स्क्वायर एक्स निकाला था, वैसे निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से अगर डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने किया कॉट एक्स का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अगर हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया डी बाई डी एक्स ऑफ, डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने सेक एक्स का अगर डिफ्रेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स है तो माइनस का हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन रूल्स को हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। और इससे रिलेटेड हम लोग अब फिर ऐसा करते हैं कि ये तो हमारे रूल्स हो गए, ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब इनके बाद फिर हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक रूल और बचा है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, और वो रूल है चेन रूल, है ना। वो जो रूल है वो कौन सा रूल है, चेन रूल है। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल है। उसका भी एक तरह से ये कह लो कि हम लोगों को ज़रूरत उसकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन सब के अलावा उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इन सब की ज़रूरत थोड़ी सी कम भी पड़ती है, लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को फिजिक्स में पड़ जाती है। पहले 3 रूल उसकी ज़रूरत और चेन रूल उसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से बहुत अच्छे से केयरफुली इन जो भी रूल्स हैं और इन रूल्स के साथ जो भी हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताए वो सारे के सारे तुम लोगों को अच्छे से रट लेना है, अच्छे से उसको अपने जहन में बिठा लेना है, और उस पर जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उनको कर लेना है। इसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन इस पर करेंगे, मज़ा भी आएगा, समझ में और ज़्यादा आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो।